अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, कम्युनिकेशन सीरीज़ की पहली वीडियो के साथ हाजिर हूँ, जिसमें हम ये डिस्कस करेंगे कि कम्युनिकेशन को सीखना क्यों ज़रूरी होता है एंड द एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन। इमेजिन अ डे वेयर यू आर फ्री टू डू एनीथिंग यू वांट, टू गो एनीवेयर यू वांट। हाउ वुड यू फील अबाउट इट? एक्साइटेड? मगर अगर उसके साथ ये शर्त हो कि पूरा दिन आपने किसी से ना वर्बल, ना रिटन, ना इशारे से किसी भी किस्म की कोई कम्युनिकेशन नहीं करनी। नाउ हाउ वुड यू फील अबाउट इट? स्टक? क्यों? क्योंकि कम्युनिकेशन के बगैर तो हैवान नहीं रह सकते, इंसान तो बहुत दूर की बात है। अब ये स्किल सीखनी क्यों चाहिए? मेरा आपसे फिर एक सवाल है, आपके इर्द गिर्द कितने लोग ऐसे हैं जो जब गुफ्तगू करते हैं तो आपका दिल चाहता है कि वो बात करते रहें और आप सुनते रहें? उनका अंदाज़ गुफ्तगू बहुत ही दिल मोह लेने वाला होता है। आई एम श्योर बहुत थोड़े होंगे। वाई सम पीपल स्टैंड आउट इन द क्राउड व्हेन इट कम्स टू कम्युनिकेशन स्किल्स? बिकॉज दे लर्न देम। ऊपर से कहीं से आती नहीं है ये ना, खुदादाद सलाहियत जो है, याद रखें, वो हमारी क़ुव्वत गोयाई है, हमारे बात करने की सलाहियत है। लेकिन हम उसको कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं या और बुरा बना सकते हैं, ये इंसान के ऊपर डिपेंड करता है टोटली। बहुत पुराने ज़माने में एक बादशाह था, उसको एक ज़माने में ये शौक़ हुआ कि वो अपने फ्यूचर के बारे में जाने। तो वो कहता है कि भाई शहर के माहिर नजूमियों को बुलाओ। अब कहते हैं 2 नजूमी बहुत माहिर हैं, चलो भाई बुलाओ उनको। पहला नजूमी आता है तो वो कहता है कि भाई मेरा हाथ देख के बताओ मेरे मुस्तकबिल में क्या है। तो नजूमी कहता है कि आपके मुस्तकबिल में कुछ बहुत ज़्यादा नहीं है, क्योंकि बदकिस्मती से आपकी उम्र की लकीर बहुत ही मुख्तसर है, आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है। बादशाह को बहुत गुस्सा आता है। बादशाह कहते हैं इसको कैद खाने में डाल दो। दूसरे नजूमे को बुलाया जाता है, वो कहता है चलो भाई मेरा हाथ देखो, बताओ क्या है, कोई अच्छी खबर भी है या नहीं। नजूमी कहता है जी सारी खबरें अच्छी अच्छी हैं। अच्छा, कौन सी? कहते पहली बात तो ये है कि आप अपने घर के किसी भी शख्स का कोई दुख नहीं देखेंगे, आपका कोई फैमिली मेम्बर आपके सामने दुनिया से नहीं जाएगा। कहता है और कहता है कभी इस बात की नौबत नहीं आएगी कि आपकी राय आपके ख़िलाफ़ हो, और कभी इस बात की नौबत नहीं आएगी कि आपको तख्त से हटाया जाए। अच्छा, और उम्र के बारे में क्या है? कहते हैं उम्र में तो खुशियाँ ही खुशियाँ और कामयाबियाँ ही कामयाबियाँ हैं। कैसे? कहता है इसलिए कि आप आखिरी सांस तक बादशाही रहेंगे, इसी तो राय इम्तियाज़ के साथ जिस तरह आप आज हैं। बादशाह बहुत खुश होता है, इनाम और इकराम से नवाजता है, भेज देता है। कुछ ही अरसे के बाद बादशाह का इंतकाल हो जाता है। बादशाह का एक वज़ीर होता है जो कि बहुत उससे मुखलिस होता है, वो जाके नजूमी को पकड़ लेता है। कहता है भाई तुमने बादशाह को धोखा दिया, तुमने ऐसा क्यों किया? वो कहता है मैंने किसी को कोई धोखा नहीं दिया। पहली बात तो ये बताओ कि जो मैंने कहा था वो सच हुआ या नहीं हुआ? वो आखिरी सांस तक बादशाह रहा, उसकी फैमिली में कोई गया नहीं। उसने कहा देखो मैंने कहा था कि नौबत नहीं आएगी कि रियाया तुम्हारे ख़िलाफ़, नौबत नहीं आएगी कि तुम नाकाम हो। नौबत आनी ही इसलिए नहीं थी कि उम्र ही नहीं थी। तो अगर मैं भी बात को वैसे कहता जैसे बादशाह सुनना नहीं चाह रहा था, तो मैं भी आज कैद खाने में होता। मैंने उसको वैसे सुना दिया जैसे वो सुनना चाह रहा था। तो इस कहानी से हमें ये पता चलता है कि वो नजूमी शायद अपने प्रोफेशनल उसके अंदर तो पहले वाले से बेहतर नहीं था, लेकिन उसको कम्युनिकेशन का आर्ट आता था। अब कम्युनिकेशन के एलिमेंट्स को हम जो है इसी स्टोरी से समझेंगे। देयर आर 7 एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन। नंबर 1 इज़ सेंडर, जो कि शख्स इंफॉर्मेशन पास ऑन कर रहा होता है, इसमें नजूमी था। सेकेंड इज़ एनकोडिंग। दिस इज़ वेरी क्रूशल पार्ट ऑफ कम्युनिकेशन, ये बात याद रखें। सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट एनकोडिंग है। एनकोडिंग क्या होती है? जब बात करने वाला ये सोचता है अपने जहन में कि मुझे क्या बात करनी है, मुझे कैसे करनी है, मुझे कौन से अल्फाज इस्तेमाल करने हैं, मुझे कहाँ चुप रहना है, ये हुआ तो क्या करना है, वो हुआ तो क्या करना है, मुझे चैनल कौन सा यूज़ करना है, कौन सा मोड ऑफ कम्युनिकेशन यूज़ करना है, वो सारी बातें सोच कर बैठता है। इसको कहते हैं एनकोडिंग। बड़े बूढ़े कहा करते थे ना कि पहले तोलो फिर बोलो। ये जो तोलना है ना, ये है एनकोडिंग, बहुत ज़रूरी है। इसमें नजूमी करके बैठा था मुझे बात कैसे करनी है। तीसरा है मेन मैसेज। देखें, अगर आपकी एनकोडिंग प्रॉपर है ना तो आपका मेन मैसेज ऐसे थ्रू होगा। फिर आता है चैनल। चैनल इज़ दी सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ कम्युनिकेशन, उसका एलिमेंट है कम्युनिकेशन का। चैनल में क्या होता है कि आप सोचते हैं कि मैं
आप कुछ लोगों का सोचते हैं कि जी मैं ये बात इसको फेस टू फेस बताऊंगा जाके, बहुत खुशी की खबर है। सिमिलरली आप दुख की खबर में भी यही कहते हैं कि मैं फेस टू फेस बताऊंगा, तो वो लोग क्या कर रहे होते हैं, वो एक्चुअली चैनल चूज़ कर रहे होते हैं। 2017 में हमारी फैमिली में एक हादसा हुआ। मुझे उसकी खबर अपनी बहन को देनी थी जो कि ह्यूस्टन में रहती है। मैंने उसको कॉल किया, मैंने उससे कहा तुम क्या कर रही हो? उसने कहा मैं किचन में हूँ। मगर तुम इस वक्त क्या कर रही हो? तुम्हारे तो रात के 3 बज रहे होंगे। मैंने कहा मैं जाग रही हूँ आज। तुम खड़ी हो के बैठी हो? उसने कहा मैं खड़ी हूँ। क्यों? मैंने कहा तुम बैठ जाओ। उसने कहा खैरियत? मैंने कहा तुम बैठ जाओ, मुझे तुमसे एक बहुत ज़रूरी बात करनी है, मैं चाहती हूँ तुम थोड़ा रिलैक्स हो जाओ। खैर वो बैठ गई। तो उससे कहा कि सब खैरियत है? मैंने कहा नहीं खैरियत नहीं है, एक बहुत बुरी खबर है जो कि मुझे तुमको सुनानी है और मैं चाहती हूँ कि तुम उसके लिए अपने आप को तैयार कर लो। अब उसने जो है ना गैस करना शुरू किया, फ़लाना ठीक है, फ़लाना ठीक है, फ़लाना ठीक है। मैंने उसको गैस करने दिया। अब मैं क्या कर रही थी एक्चुअली, ये जो 4-5 मिनट मैंने इतनी लंबी गुफ्तगू की, मैं क्या कर रही थी, क्योंकि देखिए चैनल चूज़ करना उस वक्त मेरे इख्तियार में नहीं था। मैं एक रात में ह्यूस्टन तो नहीं जा सकती थी। तो मैंने क्या किया, एनकोडिंग पे काम किया। मैं इसीलिए आपको बार बार कह रही हूँ कि सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है एनकोडिंग। मैंने एनकोडिंग पे काम किया ताकि सदमा तो उसका क्या ही कम होना था, शॉक का इम्पैक्ट कम से कम हो। ठीक, इसमें जो है चैनल फेस टू फेस था ऑब्वियसली। फिर आता है रिसीवर जो कि मैसेज इन्फॉर्मेशन लेता है। देन कम्स डिकोडिंग। कहने वाला बात कह देता है, सुनने वाला ट्राइज टू इंटरप्रेट इट इन द बेस्ट पॉसिबल वे ही कैन। अब इसमें सुनने वाले की इमोशनल इंटेलिजेंस, उसकी अक्ल, उसका बैकग्राउंड, ये सब बहुत काउंट करता है। बात करने वाले से उसका ट्रस्ट लेवल कितना है, ये सब काउंट करता है। अब डिकोडिंग इज़ दी थर्ड मोस्ट इम्पॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ कम्युनिकेशन। क्यों? क्योंकि कुछ मैसेजेस ऐसे हैं जो इतने सिंपल हैं, उसमें डिकोडिंग की कोई गुंजाइश ही नहीं है। फ़र्ज़ करें मैं आपको कहूँ ईद का चाँद नज़र आ गया, आप कहेंगे बहुत मुबारक हो, इस पर कोई डिकोडिंग की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर मैं आपको कहूँ कि हालात ख़राब हैं, थोड़ा ध्यान रखना, तो आपका पूछना बनता है कि आप किस हालात को रेफ़र कर रही हैं। मेरे हालात ख़राब हैं, आपके ख़राब हैं, मुल्क के ख़राब हैं। मुल्क के ख़राब हैं तो अमन अमान के ख़राब हैं, माशी ख़राब हैं। आप किसको रेफ़र करिए ताकि मैं उस हिसाब से एहतियात करूँ। समझ रहे हैं आप बात? तो डी कोडिंग जो है ना, वो उसमें क्लैरिफिकेशन बहुत ज़रूरी है। याद रखें, इसमें बादशाह ने डी कोडिंग प्रॉपर नहीं की। अगर वो कम्युनिकेशन लेवल में नजूमी से ज़्यादा होता तो उससे पूछता कि भाई नौबत ना आएगी से आपकी क्या मुराद है। लेकिन उसे सवाल नहीं किया क्योंकि उसने वही सुना जो वो सुनना चाहता था कि सब कुछ अच्छा अच्छा है। सही, तो डी कोडिंग बहुत ज़रूरी है। देन कम्स फाइनल स्टेप, दैट इज़ फीडबैक। याद रखें ये चौथा और बहुत इम्पॉर्टेंट नियर टू डी कोडिंग है, जिसमें आप उस लूप को कंप्लीट करते हैं। आप पहले एलिमेंट के पास वापस जाते हैं और उससे पूछते हैं कि ये जो सब बात हुई है ये ऐसे ही हुई है। और ये मोस्ट निगलेक्टेड पार्ट है, हमें मानना चाहिए हमारी कम्युनिकेशन में, चाहे वो पर्सनल और प्रोफेशनल हो। आपको अप्रिशिएट करेंगे कि कुछ लोग आपके इर्द गिर्द ऐसे होते हैं जिनसे आप एक डिटेल गुफ्तगू करें, कोई सेशन हो, वो आपकी पूरी बात तवज्जो से सुनेंगे। उसके बाद कहेंगे कि अच्छा आपने मुझे, अगर मैं सही समझाऊं तो आपने मुझे 3 पॉइंट्स बताना चाहें, नंबर 1 ये, 2 ये, 3 ये, डिड आई हियर यू राइट? तो आप कहते हैं हाँ। अगर कोई ज़रा सी भी ऊंच नीच होती है आप उसकी तस्हीह कर दें। वो कौन लोग होते हैं? दे आर द मास्टर कम्युनिकेटर्स। फीडबैक लूप को वापस कंप्लीट करते हैं सेंडर के पास जाके, ताकि कोई लूप होल ना रहे। ये बहुत ज़रूरी है, हम इसको मिस करते हैं जिसकी वजह से गलत फहमियाँ जन्म लेती हैं। वो एक बड़ा अच्छा शेर है ना कि वो एक बात सारे फसाने में जिसका ज़िक्र ना था, वो एक बात सारे फसाने में जिसका ज़िक्र ना था, वो बात उनको बहुत नागवार गुजरी है। अक्सर ऐसा होता है ना कि मैंने तो कहा ही नहीं, कहाँ से पहुँच गई। फीडबैक लूप को कंप्लीट करें। याद रखें हमेशा डायरेक्ट कम्युनिकेशन हो तब भी और इनडायरेक्ट हो तो बहुत ज़रूरी है। मुझे सुनने का बहुत शुक्रिया। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। 7 एलिमेंट्स में याद रखें एनकोडिंग इज़ द मोस्ट क्रूशल, देन कम्स चैनल, देन डिकोडिंग एंड फीडबैक। अगले फ्राइडे को मिलेंगे इंशाल्लाह ताला
ود ون آف دا 2 وائڈلی ایکسیپٹیڈ ماڈلز آف کمیونیکیشن کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ حافظ.